हेलो किसान साथियों, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो किसान साथियों, मैं देख रहा हूँ कि दिन प्रतिदिन तनाछेदक और पत्ता लपेटक की शिकायत बढ़ती जा रही है। तो इस वीडियो को आप अगर देख रहे हैं तो मैं जान सकता हूँ कि आपके खेत में भी ये समस्या ज़रूर होगी। तो किसान साथियों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और शुरू से अंत तक देखना है आपको, जो कि जानकारी पूरी मिल सके। तो किसान साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं ये सब पूरी जानकारी बताने वाला हूँ और बाद में आपके लिए दवाई के बारे में भी बताने वाला हूँ, जो कि आपके खेत में सफल साबित होगी। तो किसान साथियों, चलते हैं वीडियो की ओर। तो किसान साथियों, लीफ बोरर और स्टेम बोरर की शिकायत बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती जा रही है। तो किसान साथियों, आपके लिए जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो पत्ता लपेटक जो होता है वो इस प्रकार होता है कि पत्ता लिपट जाता है, यानी कि जो ऐंठा ले जाता है और उसके अंदर जो सुंडी होती है वो अपना घर बना लेती है और उसी में ही वो अपना मल छोड़कर दूसरे पौधे में पहुंचती है। तो किसान साथियों, अब बात कर लेते हैं जो तनाछेदक है, जो कि स्टेम बोरर बोल देते हैं, उसका जो प्रोसेस होता है, उसका कैसे प्रोसेस होता है। तो किसान साथियों, वो आर्द्रता के कारण होता है। जैसे कि मौसम का उतार चढ़ाव होता है, रात में ज़्यादा टेम्परेचर डाउन होना और दिन में टेम्परेचर थोड़ा हाई होना, इसकी वजह से जो तितलियां होती हैं, जो सफ़ेद और ब्राउन कलर की जो तितलियां आपको उड़ती हुई दिखाई देंगी, वो अपने अंडे छोड़ती हैं और अंडे 80 से 85 के करीब एक बार में अंडे छोड़ती है एक तितली। उससे ही जो लार्वा होता है उसका, वो सुंडी का मतलब स्टेज होता है। जो सुंडी पैदा होती है उसी लार्वा से पैदा होती है। तो किसान साथियों, ये अत्यधिक संख्या में होने के कारण हमारे खेत में बहुत ज़्यादा नुकसान दिखाई देने लगता है और सुंडी का प्रकोप धीरे धीरे खेत में फैलने लगता है। तो किसान साथियों, ये था इसका प्रोसेस, कैसे हमारे खेत में प्रकोप आता है। और अब बात कर लेते हैं इसके नियंत्रण के बारे में। इसके क्या क्या नियंत्रण हो सकते हैं किसान साथियों। पहले हम बात कर लेते हैं स्प्रे के बारे में। किसान साथी ज़्यादातर हमारे स्प्रे करना पसंद करते हैं और स्प्रे को बहुत ज़्यादा सरल मानते हैं। तो किसान साथियों, स्प्रे के बारे में बात कर लेते हैं। पहली जो स्प्रे आती है हमारी, वायर कंपनी की फेम आती है, जिसमें टेक्निकल होता है फ्लुवेंडामाइड 39.9%। तो किसान साथियों, ये भी जो हमारी दवाई है बहुत कारगर होती है। और इसके हम डोज की बात कर लेते हैं। तो किसान साथियों, 30 से 35 ml प्रति एकड़ के हिसाब से हमको ये डालनी होती है किसान साथियों। तो किसान साथियों, इस फसल का जो टाइम होता है, इसमें लगभग 45 से 50 दिन की आपकी फसल होनी बहुत ज़रूरी है। उससे नीचे जो फसल है आपकी या ऊपर है, उसमें बिल्कुल नहीं डाल होनी ज़रूरी है। दवाई आ जाती है, वो भी धानुका कंपनी की मोटार आ जाती है, जो कि इसमें कार्ट ऑफ हाइड्रोक्लोराइड 75% में होता है। तो किसान साथियों, इसकी डोज की बात करें तो 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हमको लेना है। पानी 200 लीटर ही हमको इसमें लेना होगा किसान साथियों। बात कर लेते हैं तीसरी दवा के बारे में। सीजंटा की एम्पली को लेनी है किसान साथियों। क्लोरेंट्रा नीलीप्रोल 10% होता है इसमें, और लैम्डा साइलोथ्रीन का भी इसमें साल्ट होता है 0.5%। इसमें क्लोरेंट्रा लैम्डा साइलोथ्रीन होता है 0.5% में। तो किसान साथियों, इसकी डोज की बात कर लेते हैं। 100 ग्राम प्रति एकड़, 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से हमें ये लेना होगा किसान साथियों। तो बात कर लेते हैं इसका जो टाइम पीरियड है, इसमें लगभग 35 से 40 दिन की होनी अनिवार्य है किसान साथियों। अब बात कर लेते हैं चौथी दवाई के बारे में। वो हमें कोराजिन भी उसमें हम डाल सकते हैं किसान साथियों। अगर आपके लिए असली दवाई मिल रही है मार्केट में तो आप मतलब ले सकते हैं किसान साथियों। ये भी दवाई बहुत ज़्यादा कारगर साबित होती है किसान साथियों। इसमें क्लोरेंट्रा नीलीप्रोल 18.5% पाए जाते हैं। साइलोथ्रीन 4.9% की ले सकते हैं किसान साथियों। अब इसके डोज की बात कर लेते हैं। 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से हमें लेना है किसान साथियों। दूसरा जो तरीका हो जाता है हमारा, वो बखेरने का होता है। तो किसान साथियों, अब दूसरा जो बखेरने का तरीका है, उसकी दवाई के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो पहली जो दवाई होगी हमारी, वो कार्ट ऑफ हाइड्रोक्लोराइड 4G फॉर्म में आती है, पडान कंपनी की, उसे हम ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, इसकी जो हम डोज की बात कर लेते हैं, 7 से 7.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से हमको ये लेनी होगी। तो किसान साथियों, अब इसकी दूसरी दवाई के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इसमें फिप्रोनिल हमको लेनी है, 0.3% जी में आती है वो। तो किसान साथियों, इसकी जो हम मतलब प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं, जो हमें कैसे डालनी है। ये हमें 10 किलो रेत में
मिलानी है किसान साथियों। ये दोनों प्रकार की जो बखेड़ने की दवाई है इन्हें हम रेत में मिलाकर डाल सकते हैं। यूरिया में हम क्यों नहीं डालनी है, क्योंकि यूरिया से पत्ता मुलायम होता है और उससे सुंडी का प्रकोप तेज़ी से खेत में फैलता है। तो किसान साथियों हमें यूरिया से बचना होगा और रेत का हमें इस्तेमाल करना होगा। तो किसान साथियों आज की ये जानकारी हमारी कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और इसी तरीके हम वीडियो लाते रहते हैं। तो किसान साथियों अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी वीडियो नई तरीके के साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम।